राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणो देखने लग रहा स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना हरियाणा भी साथियों। आज फिलहाल हरी की नगरी हरियाणा के अंदर एक नगरी है गुरु गोरखनाथ की बसाई हुई गोरखपुर गांव। तो भाई आज गुरु गोरखनाथ जी की नगरी गोरखपुर गांव में हूं और फिलहाल गुरु गोरखनाथ जी की बनाई हुई एक बहुत ही पवित्र कुई है और जिस कुई के बारे में जिक्र है कि नाथ संप्रदाय से जुड़ा अकेला एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे लोग बड़ी दूर से मन्नत मांगने आते हैं, स्नान करते हैं और सोमवती अमावस्या जब भी आती है यहाँ पे बड़ा विशाल मेला लगता है, इकट्ठ होता है और लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती है। तो आज मेरे साथ गांव से श्री रोशन जी शर्मा है, वो अपने को जानकारी देंगे कि इस कुई का इतिहास क्या है और कब इसकी स्थापना हुई और क्या क्या इसके चमत्कार है। तो इनके चमत्कारों के बारे में जानते हैं, पर आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और जय गुरु गोरखनाथ लिखते रहिएगा। शर्मा जी राम राम। राम राम भाई, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय जी। शर्मा जी, इस कुई का इतिहास क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि हरियाणा में पुरातन और विरासत भरी चीज अगर देखने को मिलती है गुरु गोरखनाथ से जुड़ी तो वो गोरखपुर गांव में है। तो लोग जानने के इच्छुक है कि गोरखपुर गांव में इस कुई का इतिहास क्या है। इसका इतिहास भाई बहुत पुराना इतिहास है, बुजुर्गों पर सुनते हैं वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी। ये गुरु गोरखनाथ की कुई है जो खुद गोरखनाथ जी ने अपने चमत्कार तक प्रकट करी। त्रेता युग तक चली आ रही है। त्रेता युग से कुई का नाम गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे कोई साधु ना रहने तक पहले यह प्रचार में नहीं आई। इसमें मान चमत्कार करे तो चर्म रोग है, बांझपन है, अंधापन है, कुछ भी मान घर बारी घर की समस्या है तो वो दूर हो है। मौस और पनवासी पूरे मेला भर है, इसमें स्नान कराया जाओ है। बाहर की यात्री कई बार इसी में चाय भी कोनी पीते, उनकी मुरियादा और भी जल्दी पूरी हो है जो स्नान करके चले जाओ है, अपना दो प्रसाद करते हैं। रही बात कुई के चमत्कार की, सबसे पहले चमत्कार अंग्रेजा की टेम का एक बुजुर्ग बताया करते कि गोरखनाथ की कुई का बड़का डाला तोड़ा था अंग्रेज ने, उसके बाद में काम तोड़ा गया था। इतना पराक्रम इस कुई का था कि अंग्रेज का जो यो पंजाब का जो राजा होता चढ़ के आया था वो महाराजा रणजीत सिंह नहीं, अंग्रेजा का था वो राजा, वो चढ़ के आया था और उसने गांव तोड़ने की कोशिश करी। गांव का मान लो ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा गुरु गोरखनाथ की कुई की शक्ति के कारण। बाद में किसी ने इशारा कर दिया इसका ढाला तोड़ा दे। गोरखनाथ की जो पीपल बड़का ढाला था वो तोड़ा गया। उसके बाद में गांव टूटा। उसके बाद में भी मान लो बाबा जी मंगलनाथ जी आए उरे जो काफ़ी सिद्ध फकीर थे। उन्होंने जिस तरह पशुओं में रोड़ा जाता इसका जल इस्तेमाल कर लेते, तो कोई भी चर्म रोग है या कोई बांझपन है, अंधापन है या कोई, तो भी इसका जल प्रयोग कराया कर दे। उसके बाद हमारी उम्र में एक पत्थर निकला अपने आप, इसमें उसकी भाषा पढ़ने में नहीं आई, कभी भी किसी ने नहीं पढ़ी। वो दीनवास गुरुकुल में पहुँचा दिया गया था, पुरातत्व विभाग के दौरे, और वो पत्थर और आज भी विराजमान है। रही बात गुरु गोरखनाथ की कुई में एक मोर, एक बिल्ली और एक बछड़ा मारे जो दादा बूढ़ा दरबारी का परिवार था, उसका परिवार से संबंधित कोई बादशाह था, वो ढह पड़ा। एक मोर और एक बछड़ा और एक बिल्ली 3 दिन के बाद वो जिंदे निकाले गए थे। काफ़ी मान ले 200-250 फुट गहरा पानी था उस समय। उसके बाद में अब पक्की करवाई गई है। पहले गुरु गोरखनाथ की देहात या पीपल के बीच में थी, पीपल के बीच में सफ़ेद पानी था और पानी तक अगर कोई इनकार कर देता भाई मैं पानी नहीं गलता नहाने के लिए, तो उसमें बबूत आंधी जिस तरह धोने की राख आओ अपने, तो इनकार करने के बाद में राख आ जाती। इतना चमत्कार गुरु गोरखनाथ का हमने देखा भाई। दर्शकों ने न्यू बताओ आप कि यह कुई है या अस्तित्व में कद है? यह है भाई त्रेता युग है। त्रेता युग है गोरखनाथ की कुई है। प्राचीन, सबसे प्राचीन स्थान यो है अपने। अच्छा, एक दर्शक ने ये बताओ कि अगर कोई गोरखपुर गांव में आना चाहे, हाँ जी, तो इसका आने का रास्ता क्या है? अरे ट्रेन आवे, बस से आया जाए या के साधन आया जा सके? इसमें हिसार से तो बस आओ है, उस साइड से फतेहबाद से उस साइड से बस आओ, सिर्फ उसका चंडीगढ़ का अंदर बस आना पड़ेगा। और हिसार तक रेल कोई भी यात्री आना चाहो तो हिसार तक रेल मार्ग से उकलाना तक रेल मार्ग से उकलाना तक बस लेनी पड़े है। साथियों, सीधी सी बात है कि अगर कोई यात्री अगर इस कुई पर स्नान के लिए आता है या गुरु गोरखनाथ जी का पाक पवित्र धूना यहाँ पे बना हुआ है, उस धूने पे
अगर अपनी कोई मुराद लेके आता है तो भाई सिंपल सी बात है कि आपने इशारा का ट्रेन से उतरना है और ट्रेन से आगे आपने बस स्टैंड से बस पकड़नी है भुन्ना वाली, और उसमें रास्ते में गांव गोरखपुर आता है। और अगर कोई चंडीगढ़ की तरफ से आता है तो चंडीगढ़ की तरफ से आने वाला यात्री उकलाना, और उकलाना से आगे भुन्ना, और भुन्ना से गोरखपुर, इस तरह से आ सकता है। उकलाना रेलवे स्टेशन नज़दीक लगता है। दूसरा, अगर कोई सिरसा हनुमानगढ़ राजस्थान के गंगानगर की तरफ से आता है तो वो यात्री सीधा आकर अग्रवा उतर सकता है, और अग्रवा से 10-15 किलोमीटर पे यह गांव है। तो इस गांव के अंदर बहुत ऐतिहासिक गांव रहा है, सदा से गांव ऐतिहासिक रहा है। और दूसरा, यह राजनीतिक कारणों से भी चर्चा में रहता है, और इसके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े IPS HCS अधिकारी हैं। तो यह गांव सदा से ही सुर्खियों में रहा है। पर इस गांव का जो इतिहास है और इस गांव की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है श्री गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन धुना। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं, तो क्या अब भी वो मन्नत पूरी होती है? बिल्कुल पूरी हो गई हो। साथियों, आपने श्री रोशन जी शर्मा से कुई का इतिहास जाना। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है वो पवित्र कुई जो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने हाथों से बनाई थी, और इसके बड़े बड़े चमत्कार हैं, वो जग जाहिर है। और अनेकों अनेक चमत्कार आज भी होते हैं। और इसमें से जो पानी निकालने की सुविधा है वो आज भी पुरातन तरीके से निकाला जाता है। इसके अंदर आप बाल्टी लटका कर रस्से के साथ पानी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर जो पिलर सिस्टम बना है और उनके ऊपर जो चक्कर लगाए गए हैं उनसे भी आप पानी निकाल सकते हैं। पानी निकालने का पुरातन तरीका है और पुरातन चीज़ है, पुरातन इतिहास है। तो देखिए कि पुरातन समय की झलक आपको अगर कहीं देखनी है गुरु गोरखनाथ से जुड़ी, तो आप गोरखपुर गांव में आ सकते हैं। इसमें पुरुषों के स्नान के लिए बरामदे बनाए गए हैं, उनमें वो स्नान करते हैं, या खुला प्रांगण है उसमें करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें साइडों में उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे उनको बिठाकर आप एकांत में बच्चों को स्नान करा सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि जो यह पवित्र कुई है, इसके आसपास छोटे छोटे बच्चे आपको खरीदारी करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर सोमवती अमावस्या को मेला भी लगता है। होकर गर्मियों में भी इसका पानी है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, और सर्दियों में भी नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। तो इसलिए जब भी सोमवती अमावस्या चाहे सर्दियों में या गर्मियों में आए, तो आप इसमें आके स्नान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से स्नानागार की व्यवस्था की गई है, अलग से वो जगह बनाई गई है जहाँ पे महिलाएं पानी यहाँ कुएं से निकाल कर ले जाती है और वहाँ पे स्नान करती है। तो यह एक सेपरेट पार्सन रखा गया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे गंगा माता की मूर्ति की स्थापना की गई है साथ में, और गंगा माता समय विराजमान होकर आशीर्वाद मुद्रा में यहाँ पे सुशोभित है। तो यहाँ पे आशीर्वाद गंगा माता का मिलता है, और ये मानना है कि यह पानी गंगा से पवित्र है, सदैव एक समान रहता है, और कभी किसी को इससे कोई बीमारी या दुख तकलीफ आज तक नहीं हुआ है। तो काफ़ी पवित्र कुई है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, एक बार गोरखपुर में श्री गोरखनाथ जी धुना धाम है जो उसकी यात्रा करें और पवित्र कुई में स्नान जरूर करके जाएं। ये देख सकते हैं गंगा माता की यहाँ पे मूर्ति, और इसके सामने बिल्कुल एक मंदिर की स्थापना की गई जिसके अंदर महंत जी रहते हैं, और मंदिर के प्रांगण के अंदर ही एक हवन कुंड बना हुआ है, और अलग अलग रूप में जैसे बालाजी की मूर्ति है, नाथ जी की मूर्ति है और माता श्री की मूर्ति है। तो ये अलग अलग यहाँ पे स्थापित की गई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ एक बाहर की तरफ शिवलिंग बनाया गया है जो पार्क है उसके साथ, और इस शिवलिंग में लोग दूर दूर से आते हैं और इस पवित्र कुई का जल चढ़ाते हैं। तो इसकी भी एक अलग मान्यता है। जिस दिन मेला लगता है उसी दिन गांव के लोगों द्वारा यहाँ पे एक सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ बैठकर बाबा गोरखनाथ के भजन सुनते हैं, और गांव की जो भजन पार्टियां है वो अलग अलग समय अनुसार अपना जो प्रोग्राम है वो प्रस्तुत करती है।
और इसके बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है। तो आप भी इस धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पता बता दिया गया है वीडियो में, आप एक बार पुनः सुने, पर एक बार श्री गुरु गोरखनाथ जी के इस पवित्र धाम की यात्रा जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।